नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे टारगेट सुपर टेट 2021 बैच के अंतर्गत करंट अफेयर्स 2021 से बनने वाले वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सुपर टेट परीक्षा के देश से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये पार्ट 3 है और 2 इसके पार्ट बन चुके हैं। आप नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां पर लिंक पर क्लिक करके उन अन्य 2 पार्टों को देख सकते हैं जिसमें टॉप 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी सुपर टेट परीक्षा के देश से। और ये पार्ट 3 है। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 2021 पार्ट 3 वीडियो को और देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और बता दें मित्रों, वीडियो को अंतिम तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से संबंधित जो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाओं से संबंधित जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे आपको बताए जाएंगे और अध्ययन कराए जाएंगे। और इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला को, करंट अफेयर्स 2021 पार्ट 3 को। आइए देखते हैं। पहला करंट अफेयर्स है आपका, हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के मध्य प्रदेश चरण का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है जबलपुर। जबलपुर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 मध्य प्रदेश चरण का शुभारंभ किया गया है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। एक ये सभी जो भी प्रश्न लिए गए हैं इस वीडियो में सभी सिलेक्टेड हैं जो आपकी सुपर टेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका, हाल ही में 15वां भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आंसर है पिथौरागढ़ में। ठीक, पिथौरागढ़ में आपका संपन्न हुआ भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम क्या है ये ध्यान रखिएगा, सूर्य किरण। यहाँ परीक्षा में आपके सूर्य किरण से डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि जो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है जो हाल ही में आयोजित हुआ वो किन 2 देशों के मध्य आयोजित हुआ या कहाँ पर आयोजित हुआ? तो भारत और नेपाल देश के बीच में पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ है, ठीक, या संपन्न हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन 3.0 कहाँ आयोजित हुआ है? ते हुआ आपका हैदराबाद में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका अगला, हाल ही में कतर में संपन्न 36वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह है पंकज आडवाणी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, स्टार लगा लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी आगामी सुपर टेट परीक्षा की दृष्टि से। तो हाल ही में कतर में जो संपन्न हुआ 36वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 उसका खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अगला आपका, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो यह है सिक्किम। सिक्किम राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका, अगला है, हाल ही में संपूर्ण विश्व में सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? तो उसका थीम था, आंसर है हम मानवाधिकारों के लिए संकेत करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में कृषि कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने हेतु निजी कंपनियों के साथ कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कृषि कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने हेतु निजी कंपनियों के साथ 5 समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं,
शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपकी सुपर टेट परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका आंसर है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति के संचालन में ये काम किया जा रहा है। तो शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इस समिति का संचालन किया गया है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपकी सुपर टेट परीक्षा के दृष्टि से, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा G20 देशों के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक 2021 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है इटली में। एक G20 देशों के अनुसंधान मंत्रियों की जो बैठक है 2021, उसका आयोजन इटली देश में हुआ है। ठीक, तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए और अन्य प्रश्नों को देखते हैं और पूरा वीडियो को देखिए और इसके PDF भी आपको मिल जाएंगे। और अभी लास्ट में मैं एक बार इसका बहुत तेजी के साथ इसका रिवीजन भी करा दूंगा, जिससे आपका एक बेहतरीन तैयारी आने वाले समय के लिए हो जाए, आपको रटना ना पड़े। आइए देखते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में हरिद्वार उत्तराखंड के सब्जियों की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया है? तो इसका आंसर है ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात को। ठीक, UAE जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं। तो हाल ही में हरिद्वार उत्तराखंड के सब्जियों की पहली खेप का जो निर्यात है किस देश को किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात को किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के मध्य कहां पर द्विपक्षीय नौसैनिक सैन्य अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया गया है? ठीक, तो ये किया गया है, इसका आंसर है अबू धाबी में। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपकी सुपर टेट परीक्षा के दृष्टि से, इसको स्टार बना लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, और अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो हाल ही में भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के मध्य, किन दो देशों के? भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के मध्य जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजन हुआ उसका क्या नाम था? तो जायद तलवार 2021 नाम था। और कहाँ आयोजित किया गया? तो अबू धाबी में आयोजित किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के साथ इक्विटी पार्टनर और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 3 वर्ष की रणनीतिक साझेदारी की है? ठीक, तो हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के साथ इक्विटी पार्टनर और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 3 वर्ष की रणनीतिक साझेदारी की है? तो यह महेंद्र सिंह धोनी। इसका आंसर है इस प्रश्न का महेंद्र सिंह धोनी है। अगला देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता आपकी सुपर टेट परीक्षा के दृष्टि से। तो इसका आंसर है केरल राज्य। ठीक, केरल राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका। अगला है, हाल ही में किस राज्य में मिशन निर्यातक बनो नामक अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है राजस्थान राज्य में। तो राजस्थान राज्य में मिशन निर्यातक बनो नामक अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, पुस्तकों से भी संबंधित प्रश्न आपकी सुपर टेट के सिलेबस में दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर पुस्तकों से भी जो लेटेस्ट घटनाएं घटी हैं, ठीक, 21 में उसको यहाँ पर रखा गया है। तो देखते हैं, सेक्रेड गेम्स पुस्तक के लेखक विक्रम चंद्रा है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी आगामी सुपर टेट 2021 की परीक्षा के दृष्टि से, इसको ध्यान दे करके तैयार कर लीजिएगा कि सेक्रेड गेम पुस्तक के लेखक पूछा जा सकता है कौन है? तो विक्रम चंद्रा है। नेक्स्ट देखते हैं, बैटलफील्ड
रणांगण पुस्तक के लेखक विश्राम बेडेकर हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं। आपकी इस प्रश्न की श्रृंखला जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनके अंतिम प्रश्न 2 बचे हैं, इनको देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा निगम की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है? तो ये है आंसर इसका, इस प्रश्न का, लद्दाख। ठीक, लद्दाख के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रदेश के एक एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा निगम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं इस श्रृंखला का। हाल ही में 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली संपन्न हुआ या हुई है? तो इसका आंसर है ब्रुनेई दारुस्सलाम में। ठीक, ब्रुनेई दारुस्सलाम की अध्यक्षता में 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअली संपन्न हुई है। ठीक, तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। टॉप 20 प्रश्न ये हैं आपके सुपर टेट परीक्षा 2021 को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किए गए। ठीक, और ये पार्ट 3 था आपका, जो आपकी संपूर्ण जो करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं आगामी समय को देखते हुए, वो इसमें रखे गए हैं। तो आपने भी देखा। अब आइए एक तरफ से इस सभी प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं। आइए बहुत ही तेजी के साथ उन सभी प्रश्नों को रिवीजन कर ले। फटाफट देखते हैं प्रश्नों को। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के मध्य प्रदेश चरण का शुभारंभ किया? तो ये किया है जबलपुर में। हाल ही में 15वां भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कहाँ संपन्न हुआ? पिथौरागढ़ में। हाल ही में पोषक अनाज हित धारक महासम्मेलन 3.0 कहाँ आयोजित हुआ? तो हैदराबाद में। हाल ही में कतर में संपन्न 36वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो पंकज आडवाणी ने। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया? सिक्किम। हाल ही में संपूर्ण विश्व में सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? तो हम मानवाधिकारों के लिए संकेत करते हैं, इसकी थीम थी। हाल ही में कृषि कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने हेतु निजी कंपनियों के साथ कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है 5। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के संचालन अध्यक्षता में संचालन समिति गठन किया गया है। हाल ही में किस देश द्वारा G20 देशों के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक 2021 का आयोजन किया गया? तो यह है इटली देश के द्वारा। आइए और प्रश्नों को देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में हरिद्वार उत्तराखंड से सब्जियों की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात को किया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के मध्य कहां पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन हुआ? अबू धाबी में। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के साथ इक्विटी पार्टनर और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 3 वर्ष की रणनीतिक साझेदारी की है? आंसर इसका है महेंद्र सिंह धोनी ने। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो केरल है। हाल ही में किस राज्य में मिशन निर्यातक बनो नामक अभियान शुरू किया गया है? तो राजस्थान राज्य में शुरू किया गया है। सेक्रेट गेम्स पुस्तक के लेखक विक्रम चंद्रा है। बैटलफील्ड रणांगण पुस्तक के लेखक विश्राम बेडेकर हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा निगम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो लद्दाख इसका आंसर। हाल ही में 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली संपन्न हुआ? तो इसका आंसर है ब्रुनेई दारुस्सलाम में। तो मुझे लगता है आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपकी रिवीजन भी हो गए और मैंने विस्तृत उन प्रश्नों को भी बताया। ऐसे ही और भी पार्ट आपको मिलेंगे जितने में आपके सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एवं समसामयिक घटनाओं के संबंधित प्रश्न सम्मिलित हो जाएंगे, उतने पार्ट आपको प्रदान किए जाएंगे सुपर टेट परीक्षा 2021 को दृष्टिगत रखते हुए। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ।